मेरे साथ गलत नहीं होगा। इतना भी यकीन मत करो। तुम जानते हो कि वो किस दौर से गुजर रहा है। उसकी आदतें और सोच तुमसे बिल्कुल अलग है। देखो, मुझे गलत मत समझना। I mean, अगर तुम्हें सच में लगता है कि उसके आने से तुम्हें फायदा है, तभी उसे हमारे साथ रखना। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि वो तुम्हारा भाई है इसलिए तुम्हें उसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए, तो ये फैसला सही नहीं होगा। मानता हूं कुजे की हरकतें मुझे कभी कभी पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं उसे एक मौका देना चाहता हूं। और ये बात वो भी जानता है। वो इस मौके का फायदा उठाएगा, मुझे पूरा यकीन है। तुम टेंशन मत लो, मुझ पे छोड़ दो। भाइयों के बीच इतना यकीन होना अच्छी बात है, चाहे वो एक तरफा ही क्यों ना हो। काश मैं भी बारिश पर इतना ट्रस्ट कर पाती। मुझे लगता है उसने कंपनी का मैनेजमेंट डैड की मर्जी के खिलाफ हथिया लिया है। मिस्टर अतिला ने एग्रीमेंट पर साइन किया था। वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि उन्होंने ये कैसे साइन किया। तुम तो जानते हो मेरे डैड बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। एक तरफ विल में उन्होंने बारिश के खिलाफ स्टैंड लिया है, तो वो अपनी मर्जी से बारिश को पूरी कंपनी की जिम्मेदारी कैसे दे सकते हैं? तुम सही कह रही हो, ये बात कुछ समझ नहीं आती। इसका मतलब ये हुआ कि डैड के मन में दो अलग तरह के ख्याल चल रहे थे, जो मैं बिल्कुल नहीं मानती। हाँ, मुझे भी नहीं लगता ऐसा होगा। मिस्टर अतिला बारिश को कंपनी नहीं सौंपना चाहते थे, ये मैं जानता हूँ। तो उनके इस फैसले से मैं भी काफी हैरान हूँ। आई थिंक मेरे डैड ने अपना फैसला बदला ही नहीं था। मतलब? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इन कपड़ों को ड्राई क्लीनिंग के लिए भेज देना प्लीज। ऑल राइट मैम। एब्रू मैम, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं इस घर में सालों से काम कर रही हूँ और मैंने हमेशा इस घर को अपना ही माना है। मिस्टर अतीला को मैंने हमेशा अपने पापा की तरह ही समझा है। उन्होंने हम सबको एक जैसा ही ट्रीट किया। उन्होंने जो भी किया मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। गेट टू द पॉइंट। उस दिन जब आप सब लॉयर के साथ मीटिंग में थे और मैंने टी सर्व की थी, तो मैंने गलती से कुछ बातें सुन ली थी। ओके। मैंने जो सुना उससे मुझे एक बात याद आ गई। कौन सी बात? जब मिस्टर अतीला हॉस्पिटल में थे और जिस रात उनकी डेथ हुई थी, मिस्टर बारिश उस सुबह घर आए थे। मैंने देखा कि मिस्टर बारिश सेफ डिपॉजिट को लॉक कर रहे थे। मिस्टर बारिश, मैं आपके लिए कॉफी लाई हूँ। रहने दो, मुझे नहीं पीनी। उसके बाद वो बनू मैम की दवा लेकर चले गए। आगे बोलो। मैंने आपको कहते हुए सुना था कि मरने से पहले मिस्टर अतीला ने कोई डॉक्यूमेंट साइन की थी, जिस वजह से आप काफी परेशान थी। तो मुझे लगा आपको ये बात बता देनी चाहिए। आई सी। तुम ये कपड़े यहीं रख दो। जाकर अपना सामान पैक करो और इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। लेकिन मैम। लेकिन की कोई गुंजाइश ही नहीं। तुम्हें एक बार फिर इस घर के रूल्स याद दिला देती हूँ। कभी किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। ये जानते हुए भी तुम इतने सेंसिटिव मैटर पर मुझसे बहस कर रही हो। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। एब्रू मैम, मैं तो बस। कुछ मत बोलो। अपना सामान बांधो और किसी से बिना कुछ कहे यहाँ से निकल जाओ। माना कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैम। देखो, मैं तुम्हें लाइफ टाइम कॉम्पनसेशन दिलवाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती हूँ। और हाँ, अगर स्टाफ के किसी और मेंबर से तुमने इस बारे में जिक्र तक किया तो वो भी नहीं मिलेगा। अब मेरा टाइम मत वेस्ट करो। लीव। लेकिन आई सेड लीव।
Who is it? मॉम, क्या हम बात कर सकते हैं? मैं सोने जा रही हूँ बारिश, कल बात करेंगे। ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। उसे काफी लेट हो गया, कुछ हो ना गया हो। हाय, इस लड़की की तो फिक्र ही नहीं खत्म होती। कुछ हो ना गया हो, कुछ हो ना गया हो, हमेशा ही बुरा सोचती रहती हो। तुम जितना अच्छा सोचोगी उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। मुझे डर लग रहा है, उसे फोन करूं? मेरे हिसाब से मत करो, कुछ भी टेंशन में होगा, कहीं वो भड़क ना जाए। वो आएगा तो यहीं पर ना, तब पता चल जाएगा। जस्ट बी पेशेंट। मैं कुछ मीठा बनाकर लाऊं क्या? ऐसी हालत में मीठा खाना चाहिए, टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी। बोलो, क्या खाओगी, क्या बनाऊं? कुछ भी। चॉकलेट विद क्रीम। हाँ, ये हुई ना बात। तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी है। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तुम बहुत लकी हो। मेरी और मेरी मॉम के बीच बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मुझे तुमसे जलन होती है। तुम्हारी मॉम बहुत ही जिंदा दिल और अच्छी हैं। वो तो है, हर सिचुएशन में वो हंसती रहती हैं। वो बहुत ही स्ट्रांग लेडी हैं, हर मुश्किल से लड़ना जानती हैं वो। जब गुने से मेरा ब्रेकअप हुआ था तब उन्होंने ही मुझे हिम्मत दी थी संभलने की। वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। वो सिर्फ खुशियां बांटने में यकीन रखती हैं। गुने से अलग होकर तकलीफ हुई होगी ना? हाँ, हुई तो थी। उसने मेरी जगह अपनी जिंदगी में बनू को दे दी। मुझे इस बात का डर तो था, लेकिन मुझे ये सिर्फ अपना वहम लगता था, पर वो सच हो गया। मुझे बहुत तकलीफ तो हुई थी, लेकिन अब मैं नॉर्मल हो गई हूं। अब तो सोचने की बारी बनू की है ना, क्योंकि आज नहीं तो कल गुने पर भरोसा करने की कीमत उसे चुकानी